ले लिया है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्लासेस करने आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल, सो क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी, अगर आपके कोई रिलेटिव होंगे, कोई जानने वाले होंगे, तो उनसे बोल दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो गया है और वो जल्द से जल्द अपनी एडमिशन ले ले, ठीक है? क्योंकि क्लासेस रुकेंगे नहीं, डेली रेगुलर आपके क्लासेस चलेंगे। क्लासेस चल रहे हैं ना? चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सेशन का स्टार्ट ऐसे मत करो। जैसे क्या होता है कि जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तब हम प्रिपेयर करते हैं। आपको मैं एक छोटा सा अभी एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाकी जो टीचर्स ऊपर है वो थोड़ा सा अपने क्लासों को मेंटेन करके रखें, ठीक है? 2 मिनट का शॉर्ट स्टोरी है कि धूप भी लग रही है। तो एक गांव में एक साधु रहता था, एक आदमी रहता था जो थोड़ा सा पूजा पाठ करता था, लोगों से अलग रहता था, साधु रहता था, ठीक है? वो जब भी डांस करता था, जब भी कभी वो डांस करता था तो बारिश होने लगती थी। तो जब गांव वालों को बारिश की जरूरत पड़ती थी, बारिश की नीड होती थी, तो वो सब लोग क्या करते थे, उस आदमी के पास जाते थे और उससे रिक्वेस्ट करते थे, तो वो डांस करता था। और जब भी वो डांस करता था तो क्या होती थी? बारिश। जब भी वो डांस करता था तो बारिश होने लगती थी। अब क्या हुआ कि एक बार, जैसे आप ही लोग जैसे बच्चे थे, वो बाहर गए पढ़ने, विदेश, फॉरेन, ठीक है? तो वो फॉरेन से पढ़कर लौट कर आए, साइंटिफिक थोड़ा सा नॉलेज उनको ज्यादा हो गई। तो वो उनसे कहते हैं कि जब वो गांव में लौटे, उनको पता चला इन सब के बारे में कि गांव में एक आदमी है जो डांस करता है तो बारिश होने लगती है। उन्होंने इस चीज को झुठला दिया, गलत कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक? तो उन्होंने ऐसे ही बात में क्या किया, गांव वालों को चैलेंज कर दिया कि मैं भी डांस करूंगा तो भी बारिश होगी। अब गांव वालों ने क्या किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद वो कहां गए? उस आदमी के पास जो बारिश कराता था, जो डांस करता था, बारिश होता था। वो उसके पास गए, बोले कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ये लोग नए बच्चे आए हुए हैं, ये सब आपकी बातों को मान नहीं रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं। तो हमने बात में इनसे शर्त लगा दी, ठीक है? फिर क्या हुआ, शर्त लग गई। अब दोनों बच्चे जो थे वो पहले उसमें से एक डांस करना स्टार्ट किया, ठीक है? आधा घंटा तक वो डांस किया, 1 घंटे तक डांस किया, उसके बाद थक गया, बैठ गया। फिर क्या हुआ, दूसरा वाला जो था वो स्टार्ट किया डांस करना, 1 घंटे डांस किया, 2 घंटे डांस किया, 4 घंटे डांस किया। उसके बाद क्या किया, वो भी थक गया और बैठ गया, ठीक है? आ रहा है ना समझ में? अब क्या हुआ, अब बारी किसकी आई? वो साधु आदमी की बारी आई। अब वो डांस करना स्टार्ट किया, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ, 12 घंटा हुआ, 14 घंटा हुआ। वो लगातार डांस करते चला जा रहा है, ठीक है? थक नहीं रहा है, डांस करते चला जा रहा है। और फिर देखते हैं 14 घंटे के बाद बादल अचानक चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है और बारिश होने लगती है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, वो लोग तो एकदम देख के उसको अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसे कैसे हो गया। इस स्टोरी का क्या एम है आपको पता चला? समझ में आया क्यों ये स्टोरी बताया गया? क्यों? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी आओ। क्योंकि सर वो साधु कंटिन्यूअसली मेहनत किया जा रहा था, उसने बार अपने रिजल्ट की चिंता ना की, उसने कंटिन्यूअसली मेहनत की और लास्ट में उसको बारिश के रूप में अपना फल प्राप्त हुआ। गुड, वेल ट्राइड। ठीक है, बस 2 मिनट और लूंगा, ठीक है? काफी हद तक सही था। तो जब उस बच्चों ने उस साधु से पूछा कि ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ, हमने भी डांस किया,
बारिश तो नहीं हुई। आपने ऐसा कैसा डांस किया कि बारिश होने लगी? तो साधु ने उसको 2 रहस्य बताया। उसने कहा कि मेरा देखो 2 रहस्य है। मैं जब भी डांस करने जाता हूं तो ये सोचता हूं कि बारिश को तो होनी ही है, ठीक है। वो जब भी डांस करने जाता है पहला उसका है कि बारिश तो होनी ही है। वो डिसाइड कर लेता है, अपने दिमाग में बैठा लेता है कि अगर मैं नाचूंगा, मैं डांस करूंगा तो बारिश होनी ही है। सेकेंड उसका पॉइंट है कि मैं तब तक डांस करूंगा जब तक बारिश ना हो जाए, ठीक है। तो ये 2 उसका मेन रूल्स था कि वो उस रूल को फॉलो करता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आपका नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको जो भी ना समझ में आए, पहला रूल आपको फॉलो करना है। क्या, कौन सा था पहला रूल? पहला रूल को आप अपने स्टडीज में कैसे फॉलो करोगे? पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वो टॉपिक आपको समझ में आना ही आना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, वो टॉपिक आपको समझ में आना ही आना है। पहले ही अपने दिमाग में बैठा लो। ऐसा नहीं है कि हमको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को कैसे फॉलो करोगे? सेकेंड पॉइंट क्या था? आप तब तक पढ़ोगे जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए, वो चैप्टर आपको क्लियर ना हो जाए। दोनों पॉइंट समझ में आ गया? आज से ही, क्योंकि क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी, बहुरी करोगे कब, ठीक है। तो आज से ही आप इन सब चीजों को फॉलो करिए और अपने स्टडीज पे फोकस करिए। लेकिन डिसाइड आपको करना है, पढ़ना आपको है। पहले आप अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं अपने क्लास में फर्स्ट आऊंगा, अभी से ही। डोंट वेट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। क्लियर है? थैंक यू।